2026 में लिखे जाएंगे कितने बड़े इतिहास। एक हिंदू को जलाकर मोदी से लिया पंगा। दीपू की दर्दनाक मौत का बदला कब? भारत की बदलती ग्रह चाल, प्रकृति का रौद्र रूप, मौत के झटके। 2026 में 365 दिनों की अकाट्य घटनाएं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से बड़ी भविष्यवाणी। धर्म ज्ञान पर प्रख्यात ज्योतिष पंडित ऋषि द्विवेदी जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब देखिए नए साल की नई शुरुआत में महज एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। ऐसे में अभी से हर कोई जानना चाह रहा है कि आने वाला कल उसका कैसा रहेगा, भविष्य में उसके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम 12 राशियों के वार्षिक राशिफल को जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ देश दुनिया में क्या होगा 2026 में। 25 आप जानते हैं कि हादसों का साल रहा है, लेकिन 26 की नई शुरुआत देश दुनिया के लिए कितने बड़े परिवर्तन लेकर अभी आने वाली है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं शिव की नगरी काशी से जाने माने ज्योतिषाचार्य ऋषि त्रिवेदी जी। स्वागत है सर आपका धर्म ज्ञान में। हर हर महादेव। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 का हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। हर हर महादेव। आचार्य जी, आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहला प्रश्न आप ही की काशी से जो आते हैं, जिन्होंने कर्म भूमि काशी को चुना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए नया साल 2026 कैसा रहेगा? चुनौती भरा रहने वाला है या फिर उन्हें एक बार ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा? देखिए, पहले तो मैं देश की बात बताऊंगा, उसके बाद में फिर तमाम लोगों पर आऊंगा। ठीक है, देखा जाए नववर्ष 2026 कन्या लग्न, रोहिणी नक्षत्र, वृश्चिक राशि के उच्चस्थ चंद्रमा, बुधवार एवं प्रातः बृहस्पतिवार, सिद्ध योग में 2026 का यह पावन वर्ष भारत के लिए चतुर्दिक सुख को देने वाला होगा। इस वर्ष भारत की विदेश नीति, कूटनीति, राजनीति सहित आयात निर्यात सहित तमाम चीजों के लिए यह वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है जी। कन्या लग्न, वृषभ राशि, लग्न कुंडली, साथ ही नवमास कुंडली को देखा जाए तो इधर जो 9 वर्ष की कुंडली बन रही है उसमें वृश्चिक राशि का चंद्रमा उच्चस्थ है और चतुर्थ भाव में लग्नेश बुध बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। साथ ही धनु राशि पर बृहस्पति की दृष्टि, सूर्य मंगल बुध एवं शुक्र का संचरण जो अपने आप में बेहद खास रहने वाला है, जिससे भाग्य कुंडली कर्क राशि की है और 9 वर्ष लग्न कुंडली जो है कन्या राशि की है, कन्या लग्न की है। तो दोनों को संयुक्त रूप से मिला के सूक्ष्म गणना किया जाए तो यह वर्ष भारत के लिए बड़ा ही उन्नतिदायक, उत्थानदायक रहने वाला है। इस वर्ष भारत को विश्व पटल पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा कराने वाला यह वर्ष होगा जी। देखा जाए छठे भाव पे बैठा शनि और राहु की युति, छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का माना जाता है। तो निश्चित रूपेण 2026 में भारत का दबदबा विश्व पटल पर कायम रहेगा। शत्रु देश परास्त होते नजर आएंगे। एक विश्व पटल पर भारत का परचम लहराता नजर आएगा। जो भी विरोधी राष्ट्र हैं भारत के दबाव में रहेंगे और भारत इस वर्ष में चूंकि शनि राहु छठे जब बैठता है तो नेतृत्व कारक बना देता है। तो निश्चित रूपेण भारत जो है विश्व पटल पर शीर्ष नेतृत्व के रूप में उभरकर सामने आने वाला हो।
वहीं छठा भाव रोग का भी है, तो निश्चित रूपेण मेडिकल के क्षेत्र में तमाम खोजें होंगी, नए नए शोध होंगे, नए नए क्षेत्रों में एक भारत का दबदबा बढ़ता नजर आएगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जी। भारत में इस वर्ष बड़े ही काम होने वाले हैं। वहीं बृहस्पति की सुख भाव पर दृष्टि सूर्य मंगल बुध पर पड़ रही है और बृहस्पति को मंगल सूर्य एवं राहु की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति को कहा गया ज्योतिष में जीवो जीवन दाता च, अर्थात जीव एवं धन को देने वाला बृहस्पति है जी। अर्थात बृहस्पति के तीन पापक ग्रहों की दृष्टि से निश्चित रूपेण 2026 भारत सहित विश्व पटल पर आर्थिक मंदी देखने की आशंका जरूर बनाएगा, आर्थिक मंदी जरूर बनाएगा। वहीं कहा गया है एक रासो यदा संति चत्वारः पंचमा ग्रह प्लावयन्ति मही सर्वा रक्ते न रुरेण वा, अर्थात वर्ष कुंडली में अगर एक राशि पे 4 ग्रह बैठ जाए तो उस वर्ष धरती बाढ़, बड़े युद्ध, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, दैवी आपदा, क्योंकि शनि राहु छठे बैठे हैं तो किसी नए विषाणु को जन्म देते हैं। आपको याद होगा 2019 में भी शनि राहु की युति बनी थी जब कोरोना महामारी आई थी जी। इस वर्ष भी छठे शनि राहु का योग बना हुआ है। तो निश्चित रूपेण जब जब शनि राहु की युति बनती है तो कुछ धरती पर नया होता है। इस वर्ष भी शनि राहु की युति बनी हुई है और चतुर्थ ग्रही योग बने हुए हैं। निश्चित रूपेण विश्व पटल पर बड़े युद्ध की आशंका, भूकंप की आशंका, दैवी आपदा की आशंका, प्राकृतिक आपदा की आशंका, महामारी की आशंका देखने को निश्चित मिलेगा 2026। बृहस्पति के चलते आर्थिक मंदी के भी आसार मिलेंगे, लेकिन वृष राशि पे चंद्रमा उच्च का है भाग्य स्थान में, तो कितनी भी बड़ी आपदा, विपदा, आतंकी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो, उन सबका सामना करने के लिए भारत तैयार रहेगा और उन सभी पर भारत की विजय होगी। ऐसा योग इस वर्ष बन रहा है। देखा जाए 2026 में 4 ग्रहण होंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण एवं 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें एक चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा जो 3 मार्च 2026 को लगेगा। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण समूचे भारत में ग्रस्तोदिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। वहीं इस वर्ष मांगलिक कार्यों की दृष्टि से भी देखा जाए, लग्न मुहूर्त की दृष्टि से देखा जाए, तो हर वर्ष की तरह इस बार लग्न मुहूर्त सामान्य दृष्टि से कुछ कम देखने को मिलेंगे। और बात किया जाए 2026 में जो हिंदी के महीने होते हैं उन महीनों में जेठ मास की वृद्धि है, अर्थात 2026 में मलमास भी लग रहा है, अर्थात ज्येष्ठ मास की वृद्धि है। तो सब मिलाकर देखा जाए तो 2026 अपने आप में बेहद खास रहने वाला है और अपने आप में ऐतिहासिक वर्ष ये होगा जिसमें बड़े बड़े कानून बनाए जाएंगे और उन कानूनों का पालन होगा। सनातन धर्म के लिए तमाम कार्य होंगे। बृहस्पति 10वें स्थान में बैठा हुआ है तो सनातन की जय जयकार होती नजर आएगी विश्व पटल पर। भारत में सनातन धर्म मजबूत होगा और धार्मिक कार्य 2026 में, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि यह धार्मिक वर्ष होगा। धर्म से संबंधित कार्य जो है भारत में तमाम देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप में यह वर्ष का श्री गणेश बुधवार से हो रहा है, विघ्न विनाशक के वार से हो रहा है। तो निश्चित रूप में यह वर्ष जो है 2026 भारत के लिए चतुर्दिक सिद्धिप्रद रहने वाला है।
बाबा विश्वनाथ की धरती से आज आपने धर्म ज्ञान पर 2026 की एक कंप्लीट भविष्यवाणी या फिर बहुत ही खूबसूरत पिक्चर हमें दिखाई है। हालांकि इस खूबसूरत पिक्चर में आपने ये तो कहा है कि भारत का दबदबा बढ़ेगा, भारत अपने शत्रु देशों को पराजय करेगा, लेकिन इस वक्त के हालात बहुत गंभीर हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरह से एक हिंदू को, दीपू दास जो एक हिंदू थे, उन्हें जिस तरह से मारकर और उनके शव को जलाकर जिस तरह का उनके साथ बर्बरता के साथ उनको जो मौत दी गई है बांग्लादेश में, और जिस तरह से बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी इस्लामिक जो ताकतें हैं हिंदू विरोधी हो चुकी है और भारत के विरोध में जिस तरह से बोल रही हैं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को अनस्टेबल करने की कोशिश है ताकि भारत को चौतरफा से घेरा जाए। आपको क्या लगता है, जो शत्रु देश हैं वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि भारत की राशि कर्क राशि है, वृषभ लग्न है। गोचर को अगर देखा जाए तो छठे भाव में सूर्य मंगल बुध शुक्र बैठे हुए हैं और 8वें भाव में शनि राहु की युति है। तो निश्चित रूपेण बांग्लादेश छोटी मोटी घटनाएं इस ढंग से तमाम हो रही हैं। सनातन के विपक्ष में तमाम मुस्लिम कंट्रियां, तमाम देश जो है लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सनातन धर्म जो है शाश्वत सनातन धर्म है। इसको पराजित करना किसी के बूते का नहीं है। और ठीक है, भारत की कुंडली इतनी मजबूत बनी हुई है, आने वाले 2026 में देखेंगी ये सब जो भी छोटी मोटे देश हैं भारत के पड़ोसी, ये सब अपने अपने ठिकाने पर रहेंगे और भारत की जय जयकार करने वाले हैं।